नरेंद्र मोदी जी भी चक्कर लगा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी 3-4 बार यहाँ होकर के चले गए, क्योंकि ये अशोक गहलोत जी किसी के ताबे नहीं आने वाले। क्योंकि अशोक गहलोत जी ने तो इनको नाको तले उंगली चबवा दी थी जब यहाँ पे सरकार को ये गिरा नहीं पाए थे। ये कौन है? 20 साल में आपकी बीजेपी की सरकार कितनी बार आ गई और 20 साल में आप महापौर कितने टाइम के लिए रह लिए? आपने अपने नकारेपन को छुपाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए विधानसभा में ये चीज़ें उठा करके लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हो। सचिन पायलट सड़क पे आ गए थे, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, उनके नेता कुछ बयान दे रहे थे, उस पर क्या कहना है आपका? शांति है देखिए फिलहाल तो, लेकिन कब तक रहेगी शांति? कोई भी बड़ी पार्टी होती है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में से हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, एक लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस है। बीजेपी की तरह थोड़ी है। ये मनमुटाव हमेशा से रहा है और इससे कभी ऐसा नहीं होता है कि उससे सरकार की कार्यशैली पर फर्क पड़ा हो। आलाकमान कुछ फैसला ले सकती है पायलट को लेकर, लेकिन फिर वही हुआ, कांग्रेस में देखा जाता है कि कोई डिसीजन फाइनल नहीं हो पाता है कि निर्धारित कि क्या डिसीजन होगा पायलट को लेकर या किसी को लेकर। देखिए, बड़े लेवल के जो डिसीजन है वो उनको लेने। अभी यहाँ सरकार और सत्ता बहुत अच्छे से चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूँ आपके साथ मनीष गौड़। राजस्थान में 5-5.5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस सभी लोगों के बीच जा रही है और लोगों के मुद्दे उठा रही है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान में जो 4.5 साल तक कार्यकाल था उसको लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी, वहीं बीजेपी कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरेगी और विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में नजर आएगी। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, जो अपने आप को जनसेवक कहते हैं। यहाँ पे जितने समर्थक हैं उनको जनसेवक नाम से पहचानते हैं सांगानेर में, और ये 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। और यहाँ पर बीजेपी के अशोक लाहौटी फिलहाल वर्तमान में एमएलए है, विधायक है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आपकी क्या तैयारी है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार किस प्रकार से, जो बीजेपी आ रही है, दो तीन क्षेत्रीय पार्टियाँ भी आ रही है, छोटे मोटे दल आ रहे हैं, तो कैसे अपने आप को उभार पाएंगे? स्वागत है सर आपका द फैक्ट इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, क्या तैयारी है आपकी? सांगानेर में क्या तैयारी है आपके साथ? बिल्कुल, चुनाव होने जा रहे हैं और हमारी तैयारी तो जिस दिन सांगानेर विधानसभा सीट से मैं 2018 में चुनाव हारा था उसके दूसरे दिन से ही हमारी तैयारी चालू हो गई थी। और लगातार पिछले 4.5 सालों से इस सांगानेर की जनता के लिए ऐसा कोई दिन नहीं है जब हम और हमारी टीम समर्पित नहीं रही हो। यहाँ हमने विकास के नए अध्याय लिखे हैं। माननीय अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से सांगानेर विधानसभा की जनता ने उन बड़े कामों का स्वाद चखा है जो यहाँ 20 सालों से जो लगातार जिम्मेदार पदों पे रहने वाले जो एमएलए, मंत्री, एमपी, महापौर उनसे उम्मीदें करते हैं। वो सारे काम वो तो नहीं करवा पाए, लेकिन जनता का जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज चुनाव हार के भी जनता को आपको दे पा रहा। क्या लगता है कि जो वर्तमान में यहाँ से विधायक है उन्होंने किन काम को कराने में विफल रहे हैं, कोई काम नहीं करा पा रहे और वो उसको लेकर जनता यहाँ पर बदलाव चाहती है? देखिए, कौन सा काम नहीं करवा पाए तो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो यह है कि उन्होंने कौन सा काम करवाया है। आज सांगानेर विधानसभा में बहुत हंसी आती है जब वो विधानसभा में उस चीज़ को ही ढिंडोरा पीटते हैं कि मैंने विधानसभा में प्रश्न उठाया, सांगानेर में सीवर लाइनें नहीं है, बिसलपुर के पानी की लाइनें नहीं है, सड़कों पे पानी भरा रहता है, लोगों का जीना दुर्लभ हो रखा, नालियाँ नहीं है, और उसको बड़े चाव से है ना उसको उठाते हैं विधानसभा में मुद्दा और उसको चारों तरफ वायरल करवाते हैं। उनको शर्म नहीं आती कि आज 20 साल से यहाँ विधायक कौन है? 20 साल में आपकी बीजेपी की सरकार कितनी बार आ गई और 20 साल में आप महापौर कितने टाइम के लिए रह लिए? आपने अपने नकारेपन को छुपाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए विधानसभा में ये चीज़ें उठा करके लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हो। आज मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है लोगों को। आज सांगानेर का आज भी 60% हिस्सा बिसलपुर की लाइन से वंचित था, सीवर लाइनों से वंचित था, रोडों से वंचित था, लाइटों से वंचित था, नालियों से वंचित था। ये काम भी हमें करवाने पड़ रहे हैं। इन कामों के अलावा बीजेपी के 20 साल यहाँ लगातार विधायक रहे, 2 बार बीजेपी की सरकार आई है। एक सौगात इस सांगानेर को मैं खुले मन से कह रहा हूँ, जनता इसको देखेगी और मनन करे कि इस सांगानेर को एक सौगात दिलाई हो, बीजेपी के विधायकों को दी हुई सौगात हो। उनकी 2 बार की सरकार भी आई, हम चुनाव आ रहे, हमारी कांग्रेस की सरकार ने यहाँ 20 सौगातें दी है। यहाँ सबसे राजस्थान के सबसे सुंदर पार्कों में से सिटी पार्क दिया,
यहाँ जयपुर चौपाटी दी, यहाँ हमारे बेटे बेटियों के लिए 2 गवर्नमेंट कॉलेज दी, बेटों के लिए अलग बेटियों के लिए अलग, 13 इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल दिए, आयुर्वेद का कॉलेज दिया, आयुर्वेद का हॉस्पिटल दिया, यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल दिया, यहाँ हॉर्टिकल्चर का कॉलेज दिया, 2000 करोड़ रुपए के यहाँ बिशलपुर के पानी की सौगातें दी, लाइनों की सौगात दी है, सीवर लाइनों के काम चल रहे हैं, चारों तरफ रोडों के काम हो रहे हैं। ये काम कभी बीजेपी की सरकार में या बीजेपी के नेताओं के द्वारा जनता को देखने को नहीं मिले। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में मनमुटाव चल रहा था, खबरें आ रही थी कि खेमेबाजी है, गुटबाजी है, सचिन पायलट सड़क पे आ गए थे, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, उनके नेता कुछ बयान दे रहे थे, उस पर क्या कहना है आपका? शांति है देखिए फिलहाल तो, लेकिन कब तक रहेगी शांति? कोई भी बड़ी पार्टी होती है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टियों में से हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, इस लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस है। बीजेपी की तरह थोड़ी है कि वन मैन शो है, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने जो कह दिया वो हो गया। यहाँ पे सबके साथ बैठ के निर्णय होते हैं। अपनी सरकार में अपना विधायक, हमारा मंत्री अपनी बात मुखरता से कह सकता है, मुख्यमंत्री जी के विरोध में जो अच्छा नहीं लग रहा उनको वो बोल सकता है। ये कांग्रेस में ही है और ये मनमुटाव हमेशा से रहा है और इससे कभी ऐसा नहीं होता है कि उससे सरकार की कार्यशैली पर फर्क पड़ा हो। और कांग्रेस यहाँ शानदार तरीके से माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में रिपीट होने जा रही है। इस राजस्थान की जो परिपाटी है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उसको बदलने जा रही है। इस बार कांग्रेस की सरकार वापस गहलोत जी के नेतृत्व में आएगी, माननीय सचिन पायलट जी के युवा शक्ति के नेतृत्व में आएगी और दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कल लग रहा था कि कुछ फैसला हो सकता है, आलाकमान कुछ फैसला ले सकती है पायलट को लेकर, लेकिन फिर वही हुआ। कांग्रेस में देखा जाता है कि कोई डिसीजन फाइनल नहीं हो पाता है कि निर्धारित कि क्या डिसीजन होगा पायलट को लेकर या किसी को लेकर। देखिए, बड़े लेवल के जो डिसीजंस है वो उनको लेने। अभी यहाँ सरकार और सत्ता बहुत अच्छे से चल रही है। माननीय अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टरशिप को बेहतर तरीके से चला रहे हैं, जैसा पिछले 20 सालों में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं चला पाया। दूसरा, माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो यहाँ संगठन को बिना उनको संगठन के पदाधिकारी मिले भी उन्होंने बहुत अच्छे से पूरे राजस्थान की कांग्रेस को चलाई है। अब माननीय सचिन पायलट जी को भी जिम्मेदारी दे करके साथ में और लगा देंगे तो 1-11 होगा और कांग्रेस यहाँ मजबूती के साथ खड़ी होगी। इनके बारे में बता दें कि 2002 में राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं, वहाँ पर उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर काम किया था। और हैरानी की बात यह है कि जो अभी फिलहाल विधायक है अशोक लावटी, वो भी छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं। तो पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को क्या लगता है इस पायलट को क्या जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है चुनाव से पहले? देखिए, मैं तो आपको स्पष्ट बता दूं, मैं सांगानेर विधानसभा के बाहर के बारे में मैं न तो जानकारी रखता हूं और न मैं रखना चाहता। हमारे सम्मानित नेता है पायलट साहब, हमारे सम्मानित सीनियर लीडर हैं, पार्टी के एसेट है, जैसा कि गहलोत जी भी कहते हैं, हमारे सभी पदाधिकारी भी बोलते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जी सीएम साहब, ये इनका कार्य से करने का तरीका, कार्यशैली वो बिल्कुल भिन्न है, वो प्रदेश स्तर की है। मैं सांगानेर में कांग्रेस 20 सालों से हार रही है, मैं यहाँ सांगानेर में कैसे कांग्रेस को जिता पाऊँ और मैं अपने आप को कैसे मजबूत कर पाऊँ, इसलिए मेरा पूरा टाइम यही रहता है। अच्छी, ठीक है। राजस्थान में देखें तो 25-30 सालों से एक ट्रेंड रहा है कि एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है। उस ट्रेंड के अनुसार देखें तो राजस्थान में बीजेपी आने के आसार है, चांसेस है। तो क्या लगता है ये जो ट्रेंड है वो राजस्थान में टूटने वाला है? आप निश्चित तौर पे आप राजस्थान का इतिहास उठा के देखिए, जब भी सरकार जिस रूलिंग पार्टी की होती है वहाँ जो भी उपचुनाव होते हैं वो रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं। जितने भी उपचुनाव हुए हैं उनमें 90% रूलिंग पार्टी के खिलाफ जाते हैं, क्योंकि जनता जैसे ही 1.5 साल बाद में रूलिंग पार्टी को देख लेती है और उसके खिलाफ माहौल बनना चालू हो जाता है। आज 4.5 साल हो गए, आज 1.5 साल पहले 2 साल पहले उपचुनाव हुए, 2.5 साल बाद में 9-10 उपचुनाव हुए, सारे के सारे कांग्रेस ने जीते, एक को छोड़ करके। तो आप उससे समझ सकते हैं कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। माननीय अशोक गहलोत जी ने कहा कि जनता मांगते मांगते थक जाएगी, मैं देते देते नहीं थकूंगा, तो वो डायलॉग हो रहा है। आपके जनता कह रही है गहलोत जी आपको मांगना नहीं पड़ेगा, हम इतने थोक
के भाव आपको वोट देंगे, पेटियां भर भर के वोट देंगे। देखा भी जा रहा है कि राजस्थान में अभी सत्ता विरोधी जो लहर होती है वो नहीं चल रही है। जो सरकार काम कर रही होती है तो सत्ता विरोधी लहर थोड़ी बहुत देखने को मिलती है जनता के बीच, लेकिन वो फिलहाल राजस्थान में अभी नहीं है। राजस्थान में गहलोत जी कहते हैं कि जो जनता है वो मेरे कार्यकाल से खुश है और जो मैं योजनाएं ला रहा हूँ उससे उनको फ़ायदा पहुँच रहा है। तो ये फ़ायदा जो पहुँच रहा है वो जनता आपको स्वीकार करेगी और वापस आपको विधानसभा तक पहुँचाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे महंगाई राहत कैंपों का इनके पास कोई तोड़ ही नहीं है। आज हिंदुस्तान में मोदी जी ने सिलेंडर 1300-1400 रुपये का कर दिया, गहलोत जी ने गरीब जनता आम जनता के लिए 500 रुपये का कर दिया, बिजली 100 यूनिट फ्री कर दी, 25-25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना लाना और उनके इलाज फ्री होना। आज से 20 साल पहले हम परिवारों को देखते थे, घर परिवार बिक जाते थे, हमारी माताओं बहनों के गहने घाटे बिक जाते थे, इलाज नहीं हो पाता था, इंसान बच नहीं पाता था। आज हॉस्पिटल में जाओ सारा इलाज फ्री। कोई खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किसी को इंसान की जान चली जाए, 10 लाख रुपए तक का उसका बीमा है, वो फ्री। किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री, हर तरह की सुविधाएं लेकिन जनता को मिल रही है। उदयपुर में जब वसुंधरा राजे ने जब अमित शाह आए थे उस दौरान कहा था कि 11,000 रुपये तक इलाज हो रहा है, बाकी ये 25 लाख तक सिर्फ बातें की जा रही, इलाज नहीं हो रहा है। अब वो हो सकता है उनके किसी जानकार ने इस तरह की अफवाहें फैलाई हो, बाकी हमारे यहाँ तो रोज़ आते हैं लोग बताते हैं बहुत अच्छा। कई हॉस्पिटल है वो 1 रुपये का भी इलाज नहीं करते, कई हॉस्पिटल वालों ने मनमार्जी कर रखी, उनकी शिकायत की जाती है। जो सरकार के जो नियम है उसके अंदर सरकार हॉस्पिटलों को बाध्य करेगी, और जो नियमों को नहीं मानेगा, बीच के अंदर हॉस्पिटल वालों ने अपनी मनमर्जी करते हुए हड़तालें भी की थी, वो इसीलिए की थी कि इन्होंने आज तक जो जनता को लूटा है उस जनता को अब सुख सुविधा सरकार देना चाहती है, और वो सरकार की को सुख सुविधा से जनता को वंचित रखना चाहते हैं। राजस्थान में बड़े बड़े जो नेता है बीजेपी के, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, लगातार दौरे कर रहे हैं और पूरा उनका जो फोकस है वो राजस्थान में नज़र आ रहा है। उनको राजस्थान और मध्य प्रदेश पर उनका काफ़ी फोकस है। क्या लगता है कि क्या कारण है उसका? कारण तो जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, शाह जी नहीं, नरेंद्र मोदी जी भी चक्कर लगा रहे हैं यहाँ। माननीय प्रधानमंत्री जी भी 3-4 बार यहाँ होकर के चले गए, क्योंकि ये अशोक गहलोत जी किसी के ताबे नहीं आने वाले हैं। क्योंकि अशोक गहलोत जी ने तो इनको नाको तले उंगली चबवा दी थी जब यहाँ पे सरकार को ये गिरा नहीं पाए थे। इन्होंने सारे हिंदुस्तान की सरकारें गिरा दी थी चुनी हुई, सिर्फ राजस्थान में आकर के इनको मुँह की खानी पड़ी थी, क्योंकि अशोक गहलोत जी को जनता चाहती है, ईश्वर का साथ है। आप देखो कितना बढ़िया, क्या वाकई अशोक गहलोत जादूगर हो रखा है, चारों तरफ अच्छा माहौल बन रहा है, किसानों के चेहरे खिल रहे हैं। आप भी जादूगर मानते हो अशोक गहलोत को? वो कर्मशील इंसान है, वो कर्मशील है, और कर्म ही धर्म है, कर्म ही प्रधान होता है। तो जो कर्म करने वाला इंसान होता है वो अपने आप में जादूगर होता है। तो जादूगर होता है। राजस्थान में किसके चेहरे पर विधानसभा चुनाव होगा? देखिए, जो परिपाटी रही है, मुख्यमंत्री जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वे सर्वा हैं, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी सर्वे सर्वा है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी भी मुख्य भूमिका में रहेंगे, क्योंकि वो भी युवाओं की शान है। और सब मिलकर के यहाँ राजस्थान में सरकार बनाएंगे, और सरकार बनने के बाद में विधायक दल तय करेगा किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। सांगानेर की जनता को मैसेज पहुँचाना चाहते हो, कहना चाहते हो? मेरी सांगानेर की जनता जनार्दन है, मैं तो सांगानेर की जनता को इतना ही निवेदन कर सकता हूँ कि मैं चुनाव हार के एक दिन मेरे घर में नहीं बैठा। मैंने आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी, 24 घंटे कार्यालय खोल के सेवा की, चुनाव हार करके भी, कोरोना काल में भी मानव धर्म निभाया। और आपको लगता है कि मैंने आपकी ईमानदारी से सेवा की है, और जिन लोगों ने 20 सालों से आपका शोषण किया है, आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, तो इस बार आप यहाँ की सत्ता को बदल दीजिए, और आप देखिए फिर सांगानेर किस तरह से विकास की गति पकड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारे साथ थे पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, जिन्होंने कहा कि अभी जो वर्तमान विधायक है कुछ उन्होंने काम नहीं किए हैं, और राजस्थान में जो सत्ता विरोधी लहर भी नहीं है, तो बीजेपी के आने के कोई चांस नहीं है। राजस्थान में फिर से एक बार कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। और ये सवाल पूछने पर कि राजस्थान में किस चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है और
गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी अध्यक्ष है और सचिन पायलट को भी ध्यान में रखकर चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये हमने इनसे बातचीत की, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप बने रहिए हमारे साथ, देख रहे द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। थैंक यू। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।